की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क सिटी के एक लड़के जॉश को देखते हैं जो कि अपनी दूरबीन से आसमान को देख रहा था। तभी वो देखता है एक बॉल तेजी से रूम की खिड़की को तोड़ते हुए एक्वेरियम में गिर जाती है और एक्वेरियम के पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट सीन 3 महीने बाद का दिखाया जाता है जहां आसमान से एक आग का गोला जमीन पर गिरता है। वहीं से एक आदमी उठता है जिसके कपड़े अपने आप साफ हो जाते हैं। वो आदमी काफ़ी अजीब तरीके से चलते हुए लोगों के बीच पहुंचता है और उन्हें कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। वो आदमी रोड क्रॉस कर रहा होता है तभी जॉश की मां जीना उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देती है। लेकिन इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी उस आदमी को बस पैर में चोट लगी थी। जीना जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है पर तब तक वो आदमी वहां से चला जाता है और एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके कान के पास का गेट ओपन होता है। उसमें काफ़ी छोटे इंसान थे। उसमें से एक बंदा रस्सी की मदद से उस आदमी के डैमेज पैर तक पहुंचता है। दरअसल ये एक स्पेसशिप थी जिसे 100 छोटे एलियन ह्यूमनॉइड कंट्रोल कर रहे थे और ये स्पेसशिप बिल्कुल इंसान की तरह तैयार किया गया था। साथ ही अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग 48 घंटे के बाद उनका सिस्टम फेल हो जाएगा क्योंकि उसमें इतनी ही एनर्जी थी। एलियंस को अपने प्लैनेट नील को एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत थी जो था सॉल्ट यानी नमक। शिप का कैप्टन अपने कमांडर्स को बुलाकर मीटिंग करता है जहां वो बताता है उन्हें अर्थ के ओशन से नमक निकालने के लिए अपनी मेटल बॉल चाहिए होगी, इसलिए पहले उन्हें उस बॉल को ढूंढना होगा जो कि जॉश के पास थी। जॉश उस बॉल से खेल रहा था तभी वो विंडो से बाहर देखता है वहाँ एलियंस का शिप खड़ा हुआ था, लेकिन उसे लगता है कोई आदमी ड्रिंक करके वहाँ खड़ा हुआ है। जॉश जीना को इस बारे में बताता है। जीना उसे देखती है और बोलती है ये वही बंदा है जिसे मैंने हिट किया था। इसलिए वो दोनों उसके पास जाते हैं जहाँ जीना उसे बात करने की कोशिश करती है। शिप का कैप्टन अपने बाहर गए कमांडर को अंदर बुलाकर काफ़ी लाउड वॉइस में जीना को रिप्लाई देता है, लेकिन जब उसे ये बात रियलाइज़ होती है तब वो अपनी वॉइस की फ्रीक्वेंसी सही कर लेता है और वो लोग नॉर्मली बात कर पाते हैं। जॉश के स्कूल जाने के बाद जीना उस शिप को इंसान समझकर उसे माफ़ी मांगती है और ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है। वहाँ उन्हें जीना का नेबर मार्क मिलता है और वो भी स्पेसशिप को इंसान समझकर उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। एलियंस को ये सब समझ नहीं आता और वो मार्क की कॉपी करने लगते हैं। सिचुएशन काफ़ी वियर्ड हो रही थी इसलिए जीना जल्दी उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और पानी ऑफर करती है। पानी पीते ही उस स्पेसशिप के मुंह में मौजूद लोग डूबना स्टार्ट कर देते हैं। जीना यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसे भी नाम पूछती है। स्पेसशिप के अंदर मौजूद कैप्टन उसे अपना नाम मिंग ट्रैंग बताता है, जिस पर जीना बोलती है मुझे लगा था तुम्हारा नाम डेव या और कुछ होगा, जिस पर कैप्टन बोलता है ये मेरा दूसरा नाम है डेव मिंग ट्रैंग। इसके बाद जीना डेव से माफ़ी मांगती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है। इवन वो जब जीना की ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करता है तब अंडों को छिलके के साथ ही मिक्स कर देता है और केचप पी जाता है। ये सब जीना को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ एक कैट डेव के पास आती है और अंदर मौजूद एलियंस कैट के रिलेटिव का वीडियो देख उसे डर कर हिट करते हैं। तभी डेव की नज़र एक फ़ोटो पर जाती है जो जीना की हस्बैंड की थी और वो नेवी में कैप्टन थे, लेकिन 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई। जीना डेव को अपनी फैमिली के बारे में बताती है जहां जॉश की फ़ोटो में उन्हें वही बॉल नज़र आती है जो उन्हें चाहिए। जॉश की लोकेशन मिलते ही डेव वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उस जगह की इंटेरोगेशन कर रही थी जहां आग का गोला आकर गिरा था। यहाँ डेव एक गलत लड़के को जॉश समझकर उसके पीछे एप्पल स्टोर के अंदर आ जाता है जहाँ स्टोर बॉय उसे हेडफोन ट्राई करने देता है। हेडफोन की वजह से स्पेसशिप के अंदर भूकंप आ जाता है, इसलिए जल्द डेव वहाँ से निकलकर बाहर आता है और एक कपल को किस करते देखता है और उसे भी कॉपी करने लगता है। क्योंकि डेव की ड्रेस काफ़ी ओल्ड फैशन थी जिसे देखकर पार्क में मौजूद बच्चे उसे अलग अलग नामों से बुलाने लगते हैं। कैप्टन नहीं चाहता था कि लोग उन्हें नोटिस करें, इसलिए वो कपड़े लेने एक स्टोर में जाता है। यहाँ भी काफ़ी गड़बड़ी के बाद फाइनली डेव को उसके साइज़ की ड्रेस मिल जाती है, लेकिन ये खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कैश काउंटर में रखे कैश को स्कैन करता है और ट्रायल रूम में आकर अपने लोअर पार्ट से पैसे निकालता है। वहीं दूसरी तरफ जॉश का क्लासमेट उसे डराकर बॉल उसे ले लेता है। डेव भी स्कूल पहुंच चुका था, लेकिन स्कूल में फ्लू के कारण बहुत से टीचर लीव पर थे। प्रिंसिपल डेव को टेम्पररी टीचर समझकर जॉश की क्लास में उसे भेजता है।
डेव के पढ़ाने का तरीका काफ़ी फास्ट था और वो बच्चों को बिजी करके जॉश को क्लास के बाहर लाकर उससे बॉल के बारे में पूछता है। जॉश उससे कहता है वो बॉल आउटर स्पेस से आया था, तुम उसे क्लेम कर रहे हो, क्या तुम एलियन हो? ये सुनकर शिप के अंदर सारे एलियन शॉक हो जाते हैं, लेकिन जॉश ने ये सिर्फ मजाक में कहा था। उसे लग रहा था ये कोई टॉप सीक्रेट मिशन है, इसलिए वो डेव को बता देता है वो बॉल उसके क्लासमेट रिच ने उससे छीन ली है। दोनों रिच को ढूंढने एक स्टोर में जाते हैं जहाँ कुछ बदमाश स्टोर लूटने के लिए वहाँ आ जाते हैं। डेव उनसे फाइट करता है और उनकी गन को भी अपने स्टाइल में खराब कर देता है। जॉश ये सब देखकर हैरान था, उसे लग रहा था डेव के पास सुपर पावर है। डेव जॉश से रिच का एड्रेस पूछता है जो उसे नहीं पता था, लेकिन कल लगने वाले स्ट्रीट फेयर में उसे रिच मिल सकता था। शिप के अंदर मौजूद एक एलियन को जॉश यूजलेस लगता है और वो कैप्टन से कहता है हमें खुद ही वो बॉल ढूंढनी चाहिए, लेकिन कैप्टन डिसाइड करता है वो लोग जॉश के प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। डेव जॉश के घर पर होता है जहां वो दोनों साथ में वीडियो गेम खेलते हैं। जब जीना घर आती है तब जॉश उसे स्टोर वाला सारा इंसिडेंट बता देता है। जॉश और डेव के रिलेशनशिप को देखकर जीना डेव को डिनर साथ करने के लिए कहती है और डेव इसके लिए अग्री हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपनी इंटेरोगेशन में डेव का फेस रिकॉग्नाइज कर लेती है क्योंकि एलियन का स्पेसशिप इसी तरह लैंड हुआ था। इधर घर पर डिनर के बाद जीना डेव को टेबल साफ करने कहती है और वो टेबल का पूरा सामान ही नीचे गिरा देता है, लेकिन जीना को लगता है डेव ने ये सब गलती से नीचे गिरा दिया। उसके बाद डेव जीना को बाय कहकर एक पुअर आदमी के पास आके बैठ जाता है। वो पुअर आदमी उसे अपना ब्लैंकेट दे देता है। शिप का कैप्टन ये नहीं समझ पाता कि कुछ ना होते हुए भी पुअर आदमी ने उसके बारे में क्यों सोचा। तभी फीमेल एलियन उसे कहती है ह्यूमन हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं। कैप्टन थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अपने कैबिन में जाता है, लेकिन जल्द वापस आकर वो फीमेल एलियन के साथ एक मूवी देखता है जो उनके डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ मौजूद हर फैमिली साल में एक बार जरूर देखती है। मूवी देखते देखते दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर के पास डेव का स्केच लेकर पहुंचते हैं। उन्हें यकीन था ये कोई एलियन है जो आउटर स्पेस से आया है। सीनियर ऑफिसर को ये सारी बातें बेकार लगती हैं और वो उन्हें कोई भी सिली हरकत करने से मना करता है, लेकिन वो दोनों उस स्केच को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। इधर स्पेसशिप में पावर सप्लाई 20% रह गई थी, मतलब उनके पास सिर्फ 12 घंटे थे। डेव जीना और जॉश के साथ फेयर में जाता है और वो एक रोलर कोस्टर राइड में थे, जिसकी वजह से सारे एलियन परेशान हो जाते हैं। उसके बाद डेव एक ईटिंग कंपटीशन में पार्ट लेता है जहां उसे 85 हॉट डॉग खाने थे। इस तरह सारे हॉट डॉग स्पेसशिप के अंदर जमा होने लगते हैं। डेव कंपटीशन जीत जाता है। स्पेसशिप में भी सभी लोग इतने खुश थे कि कैप्टन को एक थप्पड़ भी पड़ जाता है। प्राइज में एलियन को एक टैटी दिया जाता है जिसे सभी एलियन डर जाते हैं, लेकिन जीना को हंसता देख उन्हें समझ आता है ये सिर्फ एक टॉय है। कैप्टन को समझ नहीं आता वो इसका क्या करे, तभी फीमेल एलियन इसे जीना को देने कहती है, जिससे जीना बहुत खुश होती है। डेव वॉशरूम जाता है जहां एलियन सारे हॉट डॉग स्पेसशिप से बाहर निकालते हैं। तभी डेव देखता है रिच अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वापस जॉश को बुली कर रहा है। डेव वहां पहुंचकर रिच को उल्टा करके बॉल उससे वापस ले लेता है। तभी जीना वहां आकर उन दोनों को एक और गेम खेलने ले जाती है। शिप के अंदर एक एलियन कैप्टन से कहता है उन्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैप्टन को इन सब में मजा आ रहा था और वो एक बार कैन को बॉल से हिट करने की कोशिश में फेल हो जाता है और दूसरी बार इतनी ज़ोर से बॉल हिट करता है कि बॉल सीधे उसे आकर लगती है, जिससे स्पेसशिप के सारे फंक्शन डाउन हो जाते हैं। डेव को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस वजह से स्पेसशिप में पावर वापस आ जाता है और डेव को ठीक देखकर जीना और जॉश खुश होते हैं। कुछ देर बाद डेव जीना से डिनर के लिए पूछता है, जिसे सुनकर शिप का एक एलियन नाराज होता है क्योंकि उसका कहना था डेव अपने मिशन से भटक रहा है, लेकिन डेव उसे चिल्लाकर वहां से जाने कहता है। तभी वहां मौजूद एक ऑफिसर डेव को पहचान जाता है जिसका स्केच उसके पास था और वो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे ढूंढने वाले गार्ड्स को दे देता है। उसके बाद तीनों डिनर करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां डेव ड्रिंक करता है और वापस स्पेसशिप के मुंह वाले हिस्से में मौजूद एलियंस डूबने लगते हैं। कुछ देर बाद डेव जॉश को बताता है वो जल्द अपने घर जाने वाला है, जिसे सुनकर जॉश दुखी हो जाता है, लेकिन डेव उसे चेयर अप करते हुए बोलता है आई एम लकी क्योंकि मेरे पास तुम जैसा दोस्त है और तुमने मेरी खोई चीज़ ढूंढने में मेरी मदद की है जो शायद कोई नहीं करता। वहीं स्पेसशिप में सभी एलियंस इंसानों की तरह ही मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात एलियन 2 को सही नहीं लगती। उसे लगता है कैप्टन बस मज़े कर रहा है।
उसे अपने प्लेनेट की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो खुद की एक टीम तैयार कर लेता है। जब डेव जीना के साथ डांस कर रहा होता है तब ड्रिंक के कारण टल्ले हुए 3 एलियंस कान के रास्ते स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। डेव ये देख लेता है और मुंह के रास्ते उन्हें वापस अंदर कर देता है। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और डेव को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। वो लोग उससे पूछताछ शुरू करते हैं लेकिन डेव इसका आंसर नहीं देता। यहाँ स्पेसशिप में भी एलियन 2 की टीम कैप्टन को बंदी बना लेती है और एलियन 2 खुद स्पेसशिप की कमांड संभालता है और पुलिस स्टेशन से निकलने के लिए दीवार तोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ मौजूद ऑफिसर डेव पर गोलियां चलाते हैं जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। पुलिस स्टेशन में जॉश के साथ जीना और मार्क भी थे, जिन्हें देखकर एलियन 2 गुस्से में उनसे काफी बुरा भला कहता है और बाहर जाकर फायरिंग करता है। लेकिन जॉश को अभी तक यकीन था कुछ गड़बड़ है, ये डेव नहीं हो सकता, इसलिए वो जीना से डेव की हेल्प करने कहता है, लेकिन जीना इसके लिए मना कर देती है। मौका मिलने पर फीमेल एलियन कैप्टन को आज़ाद कर देती है, लेकिन गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और एलियन 2 उन दोनों को शिप से बाहर फेंक देता है। क्योंकि इंसानों के मुकाबले दोनों काफ़ी छोटे थे, इसलिए लोगों से बचते हुए दोनों एक पॉलिथीन की हेल्प से उड़ते हुए किसी तरह वापस डेव के शूज तक पहुंचते हैं, जहां कैप्टन फर्स्ट टाइम फीमेल एलियन से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। इधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को ट्राई में एक एलियन दिखता है जिसे वो अपनी पॉकेट में रखकर डेव को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ डेव यानी एलियन स्पेसशिप समुद्र के पास पहुंचकर बॉल पानी में फेंकने वाला होता है। तभी कैप्टन वहां पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन इन सब में बॉल आखिरकार पानी में गिर जाती है। कैप्टन स्पेसशिप में अपनी कमांड वापस लेता है और सभी एलियंस इस बार उसका साथ देते हैं, क्योंकि एक वही था जिसे घर जाने का रास्ता पता था। कैप्टन के साथ सभी एलियन अर्थ को बचाने में उसका साथ देते हैं और बॉल समंदर में से निकालकर आसमान में दूर फेंक देते हैं। लेकिन इन सब के बाद अब स्पेसशिप की पावर खत्म हो चुकी थी और एलियंस अपने प्लेनेट वापस नहीं जा सकते थे। पुलिस भी वहां पहुंचकर डेव पर गन पॉइंट कर देती है। जॉश कुछ भी करके डेव की हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो पुलिस की इलेक्ट्रिक गन से डेव की स्पेसशिप को पावर देता है, जिससे स्पेसशिप में पावर रिकवर हो जाती है। डेव अपना मुंह खोलता है, जिसमें से कैप्टन बाहर आकर उन्हें सारी प्रॉब्लम बताता है और जॉश को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने इतने टफ टाइम में बहादुरी दिखाकर फ्रेंडशिप निभाई। तभी ऑफिसर भी पॉकेट में रखे एलियन को स्पेसशिप में वापस पहुंचा देता है। एलियंस वापस जाने लगते हैं, तभी वहाँ FBI की फोर्स आकर उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन वो अपने छोटे स्पेसशिप की हेल्प से वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।